वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2024 तक, यानी कि पिछले एक सप्ताह के अंदर हमने जो कुछ भी करंट के अंदर पढ़ लिया है, तो संडे के दिन अपने एक सप्ताह का करंट रिवाइज करते हैं, क्योंकि पीछे का करंट भी अपने साथ साथ लेकर चलना है। क्योंकि संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ का अपने रिवाइज करते हैं। जैसे अभी जुलाई मंथ कंप्लीट हुआ है तो अपने जुलाई मंथ का रिवाइज कर लिया। तो आज संडे के दिन अपने वीकली करंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो ये इसके अंदर आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवार 2024 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज, इसके अंदर आपको कल इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, फिर आपको जो संडे के दिन वीकली करंट की क्लास आती है उसका टेस्ट मिलता है। इसके अलावा मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है। तो जुलाई मंथ का टेस्ट आपको मिल चुका है या आज मिल जाएगा। तो इसके अलावा पीडीएफ है वो भी आपको मिल चुकी है। तो बढ़िया तरीके से आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो राजस्थान के तो बन गए हरिभाऊ बागड़े, झारखंड के बन गए संतोष गंगवार, और छत्तीसगढ़ के बन गए रमन डेका। इसके अलावा मेघालय के नए राज्यपाल हो गए विजय शंकर, सिक्किम के नए राज्यपाल हो गए ओम प्रकाश माथुर, और तेलंगाना के नए राज्यपाल हो गए जिष्णु देव वर्मा। और इसके अलावा पंजाब और चंडीगढ़ के हो गए गुलाब चंद कटारिया, और सिक्किम के राज्यपाल हो गए लक्ष्मण आचार्य। ये असम और मणिपुर के हो गए लक्ष्मण आचार्य। तो ये कुछ राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में किस भारतीय शूटर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को पहला मेडल दिलाया? तो आपको पता है भारत ने अब तक 3 मेडल जीत लिए। तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर भारत को पहला मेडल दिलाया है मनु भाकर ने। इसने मनु भाकर ने। और अब तक भारत को आपको पता है कि शूटिंग के अंदर ही 3 मेडल मिले हैं। हाल में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया चंद्रयान 3 मिशन को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको चुना गया? चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया। हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो ये संभाली है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश से भारत ने क्या है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। जी किशन रेड्डी ने किस शहर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वृक्षारोपण अभियान 2024 की शुरुआत की है? जी किशन रेड्डी ने किस शहर में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की? तो ये की है धनबाद, झारखंड। कहां से? धनबाद, झारखंड से इसकी शुरुआत की है। हाल में किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया? तो ये चुना गया नीता अंबानी को। इसको चुना गया? ऑप्शन नंबर सी, नीता अंबानी है वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुनी गई है। हाल में अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी कौन बने हैं? हाल ही में अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी नियुक्त हो चुके हैं HGS धालीवाल। ऑप्शन नंबर 1 कौन हो गए? HGS धालीवाल है वो अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी बन चुके हैं। आज सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे, सिर्फ अपने आज रिवाइज करेंगे। हाल में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने कहां पर PSU को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर है? विशाखापट्टनम के अंदर। किसको मिला है? PSU को मिला है राजभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है? किस टीम ने
महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता, तो ये जीता है श्रीलंका ने। फाइनल के अंदर किसको हराया? अपने देश भारत को। उप विजेता पूछे तो भारत है और विजेता कौन है? श्रीलंका। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आपको पता है अभी पेरिस ओलंपिक जो है खत्म होने के बाद में, उसके बाद में भारतीय टेनिस खिलाड़ी है बहुत ही चर्चा में रहे रोहन बोपन्ना, और ये अभी इसके बाद में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो पेरिस ओलंपिक के बाद में रोहन बोपन्ना ने टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तब्बर शामिल हुआ है? किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत है INS तब्बर शामिल हुआ? तो ये हुआ है रूस देश की नौसेना परेड में। कहां पर है? रूस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत है INS तब्बर शामिल हुआ। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार कितने PM मित्र पार्क स्थापित करेगी? विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ सरकार है वो कितने PM मित्र पार्क स्थापित करेगी? तो ये करेगी 7। कितने करेगी? 7 PM मित्र पार्क स्थापित करेगी। किसने नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की है? किसने नई दिल्ली के अंदर नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की? आपको पता है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है ना, वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक किसको नियुक्त किया गया? यानी कि IFFI। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है शेखर कपूर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया? शेखर कपूर को नियुक्त किया गया। हाल में नीता अंबानी ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कहां पर इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है? तो नीता अंबानी को आपको पता है फिर से ओलंपिक समिति में चुना गया और इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए इंडिया हाउस का उद्घाटन कहां पर किया? पेरिस के अंदर ही उद्घाटन किया है। कहां पर है? पेरिस में। हाल में एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको पता है एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई मनु भाकर। ऑप्शन नंबर 1 है, कौन बन गई? मनु भाकर है, और इन्होंने ही पहली बार भारत को इसके अंदर पहला मेडल दिलाया था। कौन सा देश 2025 में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अगले सत्र की मेजबानी करेगा? तो 2025 के अंदर T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी, कौन करेगा? अपना देश है भारत। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की गई? और ये की है किसने? भूपेंद्र यादव ने। अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, और इन्होंने आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल की शुरुआत की है। हाल ही में टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों में किन भारतीय स्थल को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय स्थल है जिनको शामिल किया गया, मुंबई, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश। तो ये तीनों शहर टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों के अंदर 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण है 1.0 लॉन्च किया? और ये किया है विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर किया है? विशाखापट्टनम में सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है। मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किसको? मधुमेह विज्ञान के क्षेत्र में, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यह अवार्ड मिला है। शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया है? शिक्षा मंत्री कौन है अपने? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहां पर किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय जल आयोग को किस शहर में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये मिला है नई दिल्ली के अंदर।
कहाँ पर मिला है? नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय जल आयोग को वाटर डिपार्टमेंट ऑफ श्रेणी के तहत ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी का मतलब है संघ लोक सेवा आयोग। जैसे अपने राजस्थान में होता है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसी प्रकार सेंटर में होती है संघ लोक सेवा आयोग है, जहां पर आईएएस वगैरह लगते हैं। तो इसके अलावा इससे पहले थे मनोज सोनी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब प्रीति सूदन ने यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इन्होंने पदभार संभाल लिया है। किसने? प्रीति सूदन ने। 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 3.5 लाख किसान किस राज्य के लाभान्वित हुए? तो ये हो गए आंध्र प्रदेश के। किसके? आंध्र प्रदेश के जो किसान है 22-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत है 3.5 लाख किसान है, वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2016 के अंदर। कब हुई थी? 2016 में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो विदेश मंत्री जयशंकर है वो 3 दिवसीय लाहौर की यात्रा पर, ये लाहौस की यात्रा पर रहे थे। कहां पर है? 3 दिवसीय लाहौस की यात्रा पर रहे, तो वहां पर उन्होंने रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया, और ये किया है टोक्यो के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया है? टोक्यो के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। किस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है? किस संस्था ने 29 जुलाई को सेवा नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया? ये किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल में किसने इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई सेहत मॉड्यूल शुरू किया है? किसने इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श मॉड्यूल शुरू किया? ये किया है भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने जो पूर्व सैनिक है ना, भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए घर से ही ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श के लिए मॉड्यूल शुरू किया गया। हाल में एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनने के लिए कौन तैयार है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अब अगले अध्यक्ष बनेंगे मोहसिन नकवी। ऑप्शन नंबर डी, कौन बनेंगे? मोहसिन नकवी। अब वर्तमान में तो है जय शाह। कौन है? जय शाह है, लेकिन अब उनकी जगह मोहसिन नकवी हैं, वो एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष बनेंगे। स्वप्निल कुसाले ने कितने मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को तीसरा मेडल दिलाया? भैया आपको मैंने बढ़िया तरीके से बताया, 50 मीटर के अंदर स्वप्निल कुसाले ने भारत को तीसरा मेडल दिलाया। इससे पहले मनु भाकर ने जीते, और अब की बार स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग के अंदर ये तीसरा मेडल दिलाया है। नई दिल्ली में 30 जुलाई 2024 को संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में 24 नए स्थलों के साथ दुनिया में कुल कितने स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? अब इसके अंदर दिल्ली के अंदर ये चला था विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, उसके अंदर 24 जो नए स्थल है ना, वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए। अब टोटल दुनिया के अंदर हो चुके हैं 1223। कितने हो चुके हैं? 1223 स्थल है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। हाल में किस राज्य के प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया है? लगा लो इसको स्टार, पक्का ही टपकेगा। किस राज्य के प्राचीन गांव में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल बनाया गया? तो ये बनाया गया अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के प्राचीन गांव में? अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन गांव में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखो, हाल में कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार भारत का शीर्ष एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? तो वो है पार्ले बिस्किट। कौन सा है? पार्ले बिस्किट बड़ा ही फेमस है, और ये भारत का शीर्ष ब्रांड बना हुआ है। चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? चिकित्सा सेवा के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन चुकी है साधना सक्सेना नायर। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गई? साधना सक्सेना नायर बन चुकी है। किस राज्य के सीएम ने गोवम विनामूल्य विजयवजन की शुरुआत की है? किस राज्य के सीएम ने
गोवा विना मूल्य विज योजना की शुरुआत की? तो ये की है गोवा के मुख्यमंत्री ने। किसने की है? गोवा के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीयेह की हत्या कहाँ हुई है? तो हमास के राजनीतिक प्रमुख हैं जिनका नाम है इस्माइल हनीयेह, इनकी हत्या हुई है ईरान के अंदर। थोड़ा सा फेमस है ये, थोड़ा सा चर्चा में रहा है, इसको याद रखना। कहाँ पर हुई है? ईरान के अंदर। हाल ही में निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में निकोलस मादुरो है, वो किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो ये बन चुके हैं, आपको पता है, वेनेजुएला की। किस देश के बन गए? वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने। हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अपने देश भारत को। ये तो है उपाध्यक्ष भारत है। अध्यक्ष आपसे पूछे तो अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया? अमेरिका को। किसको कर दिया? अमेरिका को। कौन सा देश दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बना है? कौन सा देश है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया? तो वो बना है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बन गया? अपना देश है भारत। भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के कौन से सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी? तो ये रखी 8वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? भारत है ना, वो 2023 के अंदर कृषि उत्पादों के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में 8वें स्थान पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने राष्ट्रीय परिशुद्धता एवं प्रशिक्षण योजना NATS यानी कि 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल ध्यान रखना, खास तौर से एग्जाम के अंदर किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पोर्टल या ऐप से रिलेटेड पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय परिशुद्धता एवं प्रशिक्षण योजना NATS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन नंबर बी। इसने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रधानमंत्री को गिर एवं एशियाई शहरों पर कॉल ऑफ द गिर पुस्तक प्राप्त हुई है, यह किसके द्वारा लिखित है? तो ये राज्यसभा सदस्य हैं परिमल नाथवानी। कौन है? परिमल नाथवानी है, इनके द्वारा लिखित है। तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये पुस्तक भेंट की है। नाम क्या है? कॉल ऑफ द गिर। भारत सरकार ने गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया? ये किया है वियतनाम के साथ। ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने गुजरात के अंदर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ समझौता किया है। और ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। आज संडे था, मैंने पीछे एक सप्ताह का करंट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। मैंने देखा है कि लगभग 20 साथी अगर लाइव देख रहे हैं तो लाइक लगभग 8 या 10 तक लाइक होंगे। तो लाइक आप वीडियो को सबसे पहले लाइक किया करो क्लास के अंदर आते ही, उसके बाद में आप क्लास को आराम से देखा करो। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो आपको कंटिन्यू दी जा रही है बढ़िया तरीके से। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, शिक्षा मनोविज्ञान है, और ये आपको वार्षिक करंट है, RPSC RSU द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे कंप्लीट आपको टेस्ट मिले चुके हैं। तो बढ़िया तरीके से आप क्लासेस वगैरह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और CET का जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, और CET वाले तो खास तौर से करंट पर पूरा फोकस रखना, क्योंकि 15 क्वेश्चन करंट से संबंधित पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।